जब आप बिस्तर पर करवटें बदलते हुए सो नहीं पा रहे होते, तब क्यों ना कुछ शांत करने वाला और तनाव कम करने वाला वीडियो देख लिया जाए। ये आधी रात में देखने लायक एक ऐसा सुकून भरा वीडियो है जिसे देखकर आपको गहरी नींद आ जाएगी। जुलाई के मध्य में बर्फ से ढकी फ्लोरल पहाड़ियों में असहनीय ठंड थी। एक पूरी तरह सुसज्जित आदमी आरव जमी हुई बर्फ पर मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। ये उसकी यात्रा का तीसरा दिन था। कई घंटों तक पहाड़ों और घाटियों को पार करने के बाद आरव को एक समतल बर्फ से ढकी सुरक्षित जगह मिली। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उसने यहीं एक अस्थायी बर्फीला आश्रय बनाने का फैसला किया। सामान ठीक से रखने के बाद उसने अपने पैरों से आश्रय के आकार की रूपरेखा बनानी शुरू की और बर्फ को एक जगह इकट्ठा करने लगा। करीब 2.5 घंटे की मेहनत के बाद बर्फ का टीला काफी ऊंचा बन चुका था, लेकिन एक मजबूत बर्फीला घर बनाने के लिए उसे अभी बर्फ को अच्छी तरह दबाकर कॉम्पैक्ट करना था। जब ये काम पूरा हो गया तब थकान के बावजूद उसने ऊर्जा जुटाकर आगे का काम शुरू किया। पेड़ों पर गिरी बर्फ ऐसे लग रही थी मानो किसी सपनों की पेंटिंग का दृश्य हो। भारी बर्फ से ढका आरव अपने बर्फ घर का आकार गढ़ने लगा। अगले चरण के लिए यह प्रक्रिया बहुत मेहनत, धैर्य और कौशल की मांग करती थी। शांत मैदान में सिर्फ उसके औजारों की आवाज गूंज रही थी और आरव अपने सपने को सच करने के लिए लगातार मेहनत करता जा रहा था। सूरज की हल्की किरणें बर्फ पर गिरकर पूरे माहौल को शांत और खूबसूरत बना रही थीं। लगभग पूरे दिन के काम के बाद भी शून्य से नीचे तापमान के बावजूद आरव जोश से भरा हुआ था। जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ा, बर्फ का टीला और अधिक ठोस और ऊंचा होता गया। ठंड से बचाव और घर की मजबूती के लिए उसने बाहरी दीवार को पूरी तरह समतल किया ताकि ठंडी हवा अंदर न घुस सके। इसके बाद वो अंदरूनी हिस्से को काटकर रहने लायक जगह तैयार करने लगा। बर्फ को काटकर टोफू जैसे ब्लॉक्स बनाना आसान भी था और उपयोगी भी, क्योंकि इन्हें बाद में दीवार जैसी संरचना बनाने में मदद मिलती थी। अंदर खुदाई करने के लिए उसे छोटा और तंग मुहाना बनाकर उसी से अंदर बाहर जाना था, जो उसके धैर्य और सहन शक्ति दोनों की परीक्षा ले रहा था। धीरे धीरे अंदर का हिस्सा साफ हो गया और जगह भी काफी बन गई। थकान के बावजूद आरव बाहर निकला और निकाली गई बर्फ से हवा रोकने वाली दीवार बनानी शुरू की। उसे रात होने से पहले गर्म सुरक्षित आश्रय का निर्माण पूरा करना था, क्योंकि ये बर्फीला जंगल रात में जानलेवा हो जाता है। अंदर की सफाई और आकार देने के बाद उसने सोने की जगह तैयार की। एक छोटी आरामदायक बर्फीली खाट, उस पर वो थोड़ा आराम करके फिर घर का मुख्य दरवाजा बनाने लगा। उसके हाथों की तराश इतनी स्मूथ थी जैसे वो इसे सालों से करता आया हो। अब घर लगभग तैयार था। उसने आसपास की जमा सूखी लकड़ियों को काटकर इकट्ठा किया ताकि रात की ठंड से मुकाबला किया जा सके। फिर उसने छोटा सा पोर्टेबल स्टोव तैयार किया, जो आकार में भले छोटा था लेकिन पूरे घर को गर्म रखने के लिए काफी था। स्टोव लगते ही आग भड़क उठी और बर्फीले घर के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ गया। रात गहराते ही आरव ने बर्फ से बनी खाट पर पाइन्स की पत्तियां बिछाई और ऊपर मुलायम सोने की चादर रख दी। इस पर लेटना किसी स्वर्ग जैसा था। सोने से पहले उसने भरपेट रात का खाना बनाया, रसीला गोमांस और पौष्टिक सब्जियों का मिश्रण, जिससे शरीर में गर्मी बनी रहती है। खाने के बाद उसने शांतिपूर्ण पल का अनुभव किया और फिर गर्म चाय बनाकर पी। गहरी रात की ठंडी हवाओं को रोकने के लिए उसने बर्फ से एक अस्थायी दरवाजा भी बना लिया। फिर मध्यम रोशनी वाले तेल लैंप जलाई, जिसने पूरे घर को एक अनोखा आरामदायक माहौल दे दिया। उस शांत रोशनी में वो गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह आरव प्रकृति की गोद में पूरी तरह तरोताजा होकर जागा। उसका ये बर्फीला कैंपिंग अनुभव एक नया रोमांच और खूबसूरत याद बन चुका था। क्या ऐसा बर्फीला कैंपिंग अनुभव आपका भी सपना है?